हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके लॉज क्या होते हैं, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं और हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा। अब हम करेंगे आज इमेज फॉर्मेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन, इसके ऊपर रे डायग्राम हमेशा पूछेगा, एक तो हर एक पेपर में पूछेगा। इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर। पहले हम कनकेव मिरर के इमेजेस करते हैं, उसके बाद हम करेंगे कन्वेक्स मिरर की। तो कनकेव मिरर फर्स्ट जो है कि हमारा कनकेव मिरर होता कौन सा है। ये वाली शेप हमारी किसकी होती है, कनकेव मिरर की, जिसमें पॉलिश्ड जो है एरिया, वो पॉलिश्ड वाली साइड हमारी किस रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर होता है, और दूसरी साइड हमारी क्या होती है, पॉलिश्ड। तो इमेज फॉर्मेशन में हम एक साइड लिखते रहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट किधर है, दूसरी साइड लिखेंगे हम कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, और यहाँ पे हम साइड में बना लेते हैं, यहाँ हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ लिखेंगे हम कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे उसका साइज़ या पोजीशन, कि साइज़ किस साइज़ की हमारी इमेज बनेगी। तो फर्स्टली जो है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट दूर से लेके चलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट दूर है। दूर मतलब फर्स्टली जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, तो हम क्या लेंगे, ये हमने कनकेव मिरर लिया, इसके बाद ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारा पोल और सेंटर दोनों से होके जो स्ट्रेट लाइन जाती है, वो हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेंटर और पोल के बीच में हमारा होता है फोकस। तो इन्फिनिटी पे है मतलब हमारी कोई भी रे आएगी वो यूँ आएगी, तो इन्फिनिटी से कोई भी रे आएगी वो आई हमारी ऐसे पैरेलल। अब कोई भी रे मैंने जब लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल वाली फोकस में से जाती है। तो पैरेलल वाली ही चली जाएगी हमारी फोकस में से, ठीक है। अब इन्फिनिटी पे ही है, तो इन्फिनिटी पे आएगी भाई दूसरी रे, यहाँ से चाहे ऊपर ही ले लो चाहे यहाँ नीचे ले लो, ये पैरेलल आई, पैरेलल आएगी, वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस में से जाएगी। अब ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट को हम उसको कहते हैं कि वहाँ हमारी इमेज बनी है। तो इस पे ये कहाँ मिली है, दोनों रेज हमारी फोकस पे मिली है। फोकस पे मिली है तो हमारी इसकी इमेज जब इन्फिनिटी पे जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज हमारी कहाँ बनेगी, एट एफ। तो हमारी इमेज बनेगी एफ पे, ठीक है। और उसका साइज़, मैं आपको ये साइज़ जो है सभी का पूरी टेबल बनाने के बाद सबका एक साथ बताती हूँ। उसमें आपको एक ट्रिक भी हो जाएगी और आपको याद भी रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, अब इन्फिनिटी से थोड़ा हम आगे आते हैं। इन्फिनिटी से आगे आएंगे तो मतलब सी के पीछे रहेगा ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि ऑब्जेक्ट है वो है हमारा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मीन्स सी से हमारा पीछे है, तो इसके लिए ये हमने लिया मिरर, ये पॉलिश्ड, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, पोल एंड फोकस। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, बियॉन्ड सी। इसके पीछे हमने ये एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी। अब ऑब्जेक्ट से कोई भी रे जब हमारी पैरेलल आएगी, पैरेलल आई वो कहाँ से जाती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आती है वो हमारी जाती है फोकस में से।
ये चली गई हमारी फोकस में से। एरो लगा के हम रे ऐसे ही होएगी। अगर हम सिंपल ऐसे दिखाई, ये फोकस में से दिखा दी, हमें इसको हम रे नहीं बोलते, रे बोलते हैं जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमने सबसे स्टार्टिंग जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी इस चैप्टर की, तो उसमें हमने सबसे पहले बताया था कि रे होती क्या है, तो वो रिप्रेजेंट करती है उसकी डायरेक्शन को। इसीलिए ये एरो लगाना ज़रूरी है कि क्योंकि वो क्या बताएगा इसकी डायरेक्शन की, ये किधर जा रही है, किधर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो अब एक रे तो हमने निकाल दी। सेकंड क्या है, हम पोल पे डालते हैं आई एंगल पे, पोल पे ये आई एंगल पे डालते हैं। आई एंगल पे आई, अब आई एंगल पे आई है तो आर एंगल पे ये इतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ये हो जाएगी इतने एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक। ये आ गई। कहाँ मिली ये दोनों रेज, कहाँ मिली, यहाँ पे। अगर इसको हम करें तो कहाँ मिल रही है ये, सी और एफ के बीच में, है ना। इसको हम लिख देते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, तो हमारी अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज जो है वो हमारी हो जाएगी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, इससे और आगे आएंगे बियॉन्ड सी के बाद, तो हमारा आ जाएगा एट सी। हर एक में हम क्या करेंगे, दो दो रेज निकालेंगे, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन दो रेज से यूँ है हमारी इमेज बन जाएगी। जो दो रेज जहाँ पे मिलेंगी, हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है, तो इसमें से मिरर प्रिंसिपल इमेजेस सेंटर फोकस। अगर सेंटर पे है, सेंटर पे ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, तो पैरेलल रे आएगी, कहाँ से चली जाएगी, फोकस में से चलेगी। आई एंगल पे आएगी हमारी जो रे, वो आर एंगल पे चली जाएगी। आई एंगल पे आई, वो हमारी कहाँ से चलेगी, आर एंगल पे चलेगी, उतने ही एंगल पे। कहाँ मिली ये हमारी, यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है वहीं पे मिलेगी। सी पे था, सी पे ही मिलेगी हमारी इमेज। तो ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज ऑल्सो एट सी। नेक्स्ट जो है, सी से और आगे चलते हैं, सी से और आगे आएंगे तो बिटवीन सी एंड एफ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा बिटवीन सी एंड एफ। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, हमारा सी और एफ के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, सी और एफ के बीच में, ये ले लिया हमने ए बी ऑब्जेक्ट। पैरेलल अगर रे हमारी जा रही है तो पैरेलल कहाँ से निकलती है, फोकस से निकल गई हमारी, फोकस से। सेकेंड, अगर आई एंगल पे आती है कोई भी रे, तो वो कहाँ से चली जाती है, आर एंगल पे चली जाती है। रे यहाँ मिली दोनों रेज, मीन्स हमारी इमेज कहाँ बनी है, यहाँ पे। देखते हैं कहाँ बनी है, कहाँ बनी है, ये सी के पीछे बनी है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में है तो इमेज हमारी बनी बियॉन्ड सी, तो इमेज आ गई यहाँ पे हमारी बियॉन्ड सी। अब इससे और आगे चलते हैं, पास में पहुँच जाएंगे बिल्कुल मिरर के। नेक्स्ट जो है
इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस अपने ट्राई करना, बना के देखोगे तो हो जाएंगे, इनमें से ज़रूर आता है पेपर में। नेक्स्ट है, जब हम सी और एफ से और आगे आएंगे तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, एट एफ, फोकस पे। फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पोल, सेंटर एंड फोकस, फोकस पे हम अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये पैरेलल आई कहाँ से जाती है, फोकस में से चली गई। अगर हम यहाँ लगे तो ये क्या, आई एंगल पे तो आर एंगल पे ये चली गई। ये दोनों रेज हमारी का पैरेलल जा रही, मिलेंगे कहीं, कहीं नहीं, आगे कर लो पीछे कर लो कहीं नहीं मिलेंगे, पैरेलल रेज पैरेलल रहेंगी। तो ये क्या है, कहाँ पे बनेगी, कहीं नहीं मिलेगी, मीन्स इन्फिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ओके, तो अब क्या करते हैं, हम ये देखते हैं इनमें सब में इमेजेस हमारी कहाँ बनी है, आगे बनी है इधर ही। तो ये सारी जो इमेजेस हैं ये हमारी कैसी है, रियल। जो मिरर के इधर बनेंगी कनकेव मिरर में, तो वो हमारे में इमेजेस कौन सी होंगी, रियल इमेजेस। तो इमेज जो है वो सारी हमारी क्या है, ये जो केसेस हैं इनमें सब में हमारी इमेजेस है रियल। ठीक है, अब आपने देखा है सारी इमेजेस इससे नीचे बनी है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ये जहाँ भी मिली, फोकस पे मिली तो सेंटर पे मिलाई थी, तो भी हमने यहीं पे मिलाई थी, बियॉन्ड सी भी, बिटवीन सी एंड एफ भी, जो भी मिली थी हमारी कहाँ बनी थी, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। मतलब रियल इमेज जो भी बनती है वो हमारी हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज हमारी बनती है, तो रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। अब साइज़ की बात करते हैं, तो साइज़ में याद करने का तरीका क्या है कि जो हमारी सेंटर की होती है, 5 में से जो मिडल पोजीशन होती है वो हमारी होती है सेम साइज़ की। किसकी होती है, सेम साइज़ की। इससे जो ऊपर हमारी इमेजेस थी वो हमारी क्या थी, स्मॉल इमेजेस। इससे नीचे जो इमेजेस बनेंगी वो क्या हो जाएंगी, लार्ज। ठीक है, ये बनेगी लार्जर, इसको एनलार्ज बोल देते हैं कि बहुत और भी बड़े बनेंगे। ठीक है, और ये ऊपर वाली ये भी, ये स्मॉल, इसको बोल देते हैं डिमिनिश्ड। छोटी, बहुत छोटी। ठीक है, तो ये हमारे केसेस हैं जब हमारी इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब कनकेव मिरर की इमेज अगर वो पूछे तो हम क्या बताएंगे कि कनकेव मिरर की इमेजेस हमारी हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होती है। लेकिन क्या, एक केस ऐसा है जिसमें हमारी इमेज कैसी होती है, इमेजिनरी। इमेजिनरी इमेज होती है, और वो कैसी होती है, इमेजिनरी या बोल सकते हैं वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है वर्चुअल इमेज हमेशा। ठीक है, तो दूसरी इमेजेस हमारी कैसी होगी, एक केस हमारा ऐसा होता है जिसमें हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है। वो कौन सा केस है, मतलब इससे और आगे चलो भाई, फोकस पे थे, फोकस तक आ लिए, इससे पीछे की हमने कर ली, इससे और आगे चल पड़ते हैं हम, इससे और आगे जाएंगे, वो देखते हैं वो केस कैसा बनता है। तो वो केस हमारा क्या है कि जब फोकस पे आ लिए, फोकस से आगे करेंगे तो बिटवीन फोकस एंड पोल, तो ऑब्जेक्ट होगा हमारा बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं
हमने ऑब्जेक्ट, पैरेलल लाइन वो कहाँ से जाती है, फोकस में से चली गई। आई एंगल पे आई वो आर एंगल पे चली गई, ठीक है। अब ये आगे तो क्या है, यूं दूर होती जाएंगी, यूं दूर होती जाएंगी, कहीं मिलेंगी, ये मिलेंगे, तो हम इनको पीछे कर देते हैं, इसको भी पीछे ले जाते हैं। यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई, तो ये हमारी बन गई इमेज। ये इमेज हमारी कैसे बनी है, सीधी बनी है ना। और क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल इमेज है हमारी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी है, तो इसकी पोजीशन इमेज की क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। साइज उसका क्या होगा, एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारी बहुत ही बड़ी इमेज हमारी बनेगी, एनलार्ज्ड, ठीक है। तो ये जो हमारे केसेस, इस केस के बारे में बहुत पूछते हैं कि हमारा वो कौन सा केस है जिसमें हमारी कनकेव मिरर के लिए इमेज हमारी कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो इसकी याद रखना, और ये सारे नोट कर लेना है टेबल, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ये टेबल, इस टेबल का क्या है, ऑब्जेक्ट्स याद रखो, इन्फिनिटी और पास लेके आओ, बियॉन्ड सी और पास एट सी, फिर उससे और पास में चलेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ, और पास में चलेंगे तो एफ। ये 5 याद होने के बाद इमेज इन्फिनिटी की एफ पे, एफ की इन्फिनिटी पे, सी की सी पे रहेगी, बियॉन्ड सी की सी एंड एफ पे, बिटवीन सी एंड एफ की बियॉन्ड सी पे, उल्टा हो जाएगा ये दोनों का, ठीक है। याद रखने का तरीका है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स तो याद रखोगे कि पास में चलते जाएंगे, हो जाएंगे याद, इससे इसकी इमेजेस याद हो जाएंगी, इन्फिनिटी की फोकस पे, फोकस की इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी की बिटवीन सी एंड एफ पे, बिटवीन सी एंड एफ की बियॉन्ड सी पे, सी की सी पे बन जाएगी, सी की सी पे है वो सेम साइज़ की हो जाएगी, ऊपर की छोटी हो जाएगी, नीचे की बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और एक केस बच जाएगा, फोकस से और आगे चलेंगे बिटवीन एफ एंड पी का, वो हमारा बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट उसकी इमेज बनेगी, और साइज़ में वो एनलार्ज्ड होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं कन्वेक्स मिरर की। अब हम कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए इमेजेस हमारे कैसे बनेंगी, कहाँ बनेंगी, वो हमें देखनी है। अब कन्वेक्स मिरर हमारा जो कौन सा होता है, ये वाला हमारा कन्वेक्स मिरर होता है। ये पॉल, इसका सेंटर किधर होगा, इसकी ये पॉलिश्ड साइड होती है हमारी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स में किधर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर किधर होगा, इधर होगा, इधर ही इसका फोकस होगा, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी कि अगर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो इसका सेंटर उधर क्यों है, क्यों, सेंटर हमारा किधर होगा, अगर हम इसको स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो सेंटर तो बीच में ही आएगा या उससे बाहर हो जाएगा, तो बीच में ही आएगा। तो इसमें अगर हम फर्स्टली वही केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट होगा हमारा एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, अगर इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे भाई पैरेलल रेज आएगी, पैरेलल आएगी, वो हमारी कहाँ से जाती है, फोकस से, तो पीछे की हम डॉटेड दिखाते हैं, ठीक है, ये फोकस से चली गई और ये इधर, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड है। दूसरा भी वही,
पैरेलल आई कहाँ से जाती है, फोकस में से ये चली, तो इमेज कहाँ बनी है इसकी, फोकस पे। इन्फिनिटी के लिए, तो इन्फिनिटी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारी कहाँ बनी है, एफ, फोकस पे ही बनेगी। तो चाहे हमारा कनकेव मिरर हो चाहे हमारा कन्वेक्स मिरर हो, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारी एट एफ बनेगी, फोकस पे ही बनेगी हमारी इमेज। नेक्स्ट जो है इसमें भी वही, और आगे चलो भाई, फोकस की उसकी तरफ, मिरर की तरफ चलते हैं और आगे, पोल, सेंटर, फोकस, मिरर की तरफ तो कहीं भी आ गया फिर। अब इसमें बात क्या है, वो तो इन्फिनिटी थी, इसमें हम इन्फिनिटी से आगे हमें पता है कहाँ भी कहीं भी हमने ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल रे गई हमारी, पैरेलल जाएगी वो कहाँ से चली जाती है, फोकस में से गई ये हमारी। दूसरा जो है आई एंगल पे अगर आती है तो आई एंगल पे जो आएगी वो आर एंगल पे जाएगी और उसको पीछे ले जाएगी। कहाँ मिली, यहाँ पे मिली, ये हमारी कहाँ क्या बन गई, इमेज ए डैश बी डैश। तो कन्वेक्स मिरर में क्या है, अगर इसको और पास में रखते तो भी हमारी यहीं पे इमेजेस बनेंगी। कोई भी इमेज कहीं भी ऑब्जेक्ट हम रखें, इसमें अगर हमारा यहाँ पे मिरर के इन फ्रंट ऑफ मिरर या एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा तो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर ही बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो इमेजेस कन्वेक्स में हमारी सारी मिरर के पीछे बनती है, सारी मिरर के पीछे बनती है, मतलब हमारी कौन सी इमेजेस है ये, इसमें हमारी कन्वेक्स में ऑलवेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती है हमेशा, चाहे हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई भी हो, चाहे मिरर के बिल्कुल पास में हो, चाहे मिरर से दूर हो, चाहे इन्फिनिटी पे हो, हमेशा हमारी इमेजेस कहाँ बनेंगी, बिहाइंड द मिरर एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट इमेज और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमारी इमेजेस जो है वो छोटी बनेगी, जिस साइज़ का हमारा ऑब्जेक्ट है हमेशा उससे छोटी इमेज बनेगी हमारी कन्वेक्स मिरर में। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट तो क्या है, चम्मच देखिए, चम्मच का एक साइड हमारा कन्वेक्स होता है, एक साइड हमारा कनकेव, यूँ होती है चम्मच, ये साइड हमारी कनकेव होती है, ये वाली साइड हमारी कन्वेक्स होती है। तो चम्मच में हम इस साइड करके देख लेंगे, उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख के, उसको दूर रख के, उसके पास रख के कि इमेज हमारी कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है। दूसरी साइड कन्वेक्स वाली साइड ऑब्जेक्ट में, उसमें भी देखेंगे हमारी सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है, तो वो हमारी सारी इमेजेस उसमें पता चल जाएगी कौन सी इमेज कैसे बन रही है। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन के बाद अब इस पे आते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हम करेंगे बाद में, पहले हम करते हैं इस पे मिरर है तो मिरर का एक फॉर्मूला भी होता है, उसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर के लिए हमारा होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। अब ये f, u एंड v ये हमारे क्या हैं, f हमारी है, f है हमारी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मैंने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशंस कराई थी उसमें बताया, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये फोकस होता है, ये हमारा पोल होता है, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये होगी हमारी फोकल लेंथ। u जो है ये हमारी होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स कि हमने ऑब्जेक्ट रखा, हमने हर एक में लिखा है ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट जैसे हमने रखा था सी पे या बियॉन्ड सी,
ये हमारा सीधा सी के पीछे हमने ये ऑब्जेक्ट रखा था। तो पोल से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट तक की, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको डिनोट करते हैं हम यू से। उसके बाद जो ये बच गया वी, वी है हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कि जहाँ पे हमारी इमेज बनती है, जैसे ये हमारी फोकस में से चली गई थी सी, बियॉन्ड सी वाली, और ये हमारी यहाँ पे मिली थी आई एंगल पे डाल के हमने, जो बिटवीन सी एंड एफ बनी थी हमारी इमेज। तो ये जो इमेज बनी, इस इमेज से और पोल से और इमेज तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। कि जहाँ पे इमेज बनती है उसके और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी इमेज डिस्टेंस। तो ये है मिरर फॉर्मूला कि 1/f = 1/u + 1/v, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। इसका प्रूफ तुम्हारे नहीं है, वो 12th में आएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ये यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में। अब एक और है जो है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर हमारा क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे उसमें पढ़ा था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा आर, और एफ हमारा क्या है, स्मॉल एफ, नॉट कैपिटल, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ हमारी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एंड दिस इज आवर रेडियस। इनके बीच में क्या रिलेशन है, एक फॉर्मूला है कि R = 2F, कि रेडियस है वो फोकल लेंथ की डबल होती है, या फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की हाफ होती है। सिंपल, जब जैसे हमने ये बनाया था, ये सेंटर था, इधर हमारा पोल और बीच में हमारा फोकस था, तो सेंटर से पोल की डिस्टेंस हमारी रेडियस होती है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस हमारी फोकल लेंथ होती है। तो ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस इस पूरी डिस्टेंस की हाफ होती है। मीन्स ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस दोनों हो जाएगी हमारी मिलके रेडियस। तो ये दोनों, ये इनका रिलेशन क्या होगा, R = 2F या F = R/2। ये भी हमारा यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक आता है हमारा मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। इस पे भी क्वेश्चन पूछता है एक नंबर में। लीनियर मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है हमारा कि एक होती है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, एक होती है हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट। एक को हमने, जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी फर्स्ट है तो उसको हमने h से डिनोट कर लिया, इसको हमने h' से डिनोट कर लिया, या इसको h1 से, इसको h2 से, जिससे डिनोट करना है उससे कर लो, h1 h2 या h और h', ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या है, ये होती क्या है हाइट, जैसे ये बना था हमारी इमेज, हमारी पे करके ये करके हमारी ये बन गई। तो यहाँ ये तो हमारी यहाँ से पोल से और ये तो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होती है, लेकिन ये और ये जो है, ये इसका साइज जो है पोल, ये वाली, ये हमारा क्या है, उसकी हाइट h, ठीक है। अब ये पोल से और ये डिस्टेंस होती है v, लेकिन ये जो है ये हमारी क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज h' जो है, ठीक है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है कि हमने कितने साइज़ का ऑब्जेक्ट दिया और हमारी कितने साइज़ की इमेज बनी, उनका रेशियो, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज।
तो लीनियर मैग्नीफिकेशन में क्या है, मैग्नीफाइड कहते हैं ना, मैग्नीफाइड मतलब कि हमने दी स्मॉल इमेज ऑब्जेक्ट के हाइट, इतना ऑब्जेक्ट था हमारा, लेकिन मिरर क्या कर रहा है, हमारी इमेज को इतना बड़ा करके दे रहा है, मैग्नीफाई करके दे रहा है, ये होता है हमारा मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ image to the height of ऑब्जेक्ट, कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो हमारा होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन, और उसको मैग्नीफिकेशन को m से हम डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा रेशियो h/h। ठीक है, ये होता है हमारा मैग्नीफिकेशन फॉर मिरर्स, चाहे वो कनकेव मिरर हो, चाहे हमारा मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है -v/u, v इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा होता है मैग्नीफिकेशन हमारा ऑब्जेक्ट्स के लिए, चाहे हमारा वो कनकेव मिरर हो, चाहे हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए सेम होता है। लेकिन इसमें एक बात पूछता है, वो क्वेश्चन इसमें किस तरह से आता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारा न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कन्वेक्स या कनकेव के लिए मैग्नीफिकेशन कब हमारा पॉजिटिव होगा, कब हमारा नेगेटिव होगा, या हमारा अगर उसकी रियल इमेज है तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होगा। तो क्या है कि अगर हमारा मिरर जो है वो है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में हमारी इमेजेस जो है वो सारी रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज होती है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड होती है मतलब इमेज हमारी कहाँ बनती है, इससे नीचे, ऑब्जेक्ट होता है हमारा ऊपर। तो इसके लिए हमें पहले एक साइन कन्वेंशन करना था, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अगर नीचे होता है तो उसको हम लेते हैं नेगेटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। तो कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर की रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस के लिए मैग्नीफिकेशन जो है वो क्या होता है हमारा h'/h, h' मतलब इमेजेस हमारी उल्टी होंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगी तो हम उनको लेते हैं नीचे की पॉजिटिव, ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव। तो इमेजेस हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ये आएगा ऊपर नेगेटिव, और नीचे हमारा h ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर ही रखेंगे, हम ऊपर रखते हैं, नीचे हमारी क्या है ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में आएगी तो हमारी मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। तो कनकेव मिरर के रियल और इन्वर्टेड इमेजेस के लिए हमारा मैग्नीफिकेशन होगा नेगेटिव। ठीक है, याद रखना है। और अभी इसके बता सकते हैं, फॉर कनकेव मिरर for inverted images मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होगा, नेगेटिव। अब बचिए इसमें एक केस हमारा ऐसा भी होता है जिसमें हमारी इमेजेस कैसी होती हैं, वर्चुअल होती है। एक केस होता है ना कनकेव में जिसमें हमारी इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए क्या है हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होगा, उसमें हमारी इमेज इरेक्ट है तो मतलब ऊपर ही बढ़ेगी, सीधी है तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बढ़ेगी, उसमें हमारा क्या हो जाएगा, h' भी क्या है हमारा पॉजिटिव, ऊपर है, h भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगी हमारी मैग्नीफिकेशन भी क्या होएगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो फॉर कनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए हमारा नेगेटिव, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए हमारा पॉजिटिव। वो पूछेगा किस कौन सा ऐसा केस है जिसमें हमारा कनकेव मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है, तो हमें वो बताना है जब हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होता है, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वैसे रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए पूछेगा कि मैग्नीफिकेशन हमारा कब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कब होता है, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पे भी होता है
जब हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तब हमारा मैग्नीफिकेशन कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होता है। अब उसका ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो पूछेगा कि कब हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो कन्वेक्स में हमारा मैग्नीफिकेशन है वो क्या है, वही h'/h। इसमें हमारी सारी इमेजेज हमारी क्या क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस हमारी होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है तो वो इरेक्ट हमारी सीधी इमेज होती है, सीधी होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, मतलब h' है वो भी हमारा पॉजिटिव, h है वो भी हमारा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। तो मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होगा, कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव आएगा हमारा। ठीक है, तो ये याद रखना है मैग्नीफिकेशन।